हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन समझा था। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है। अगर दुनिया की सबसे अच्छी दुकान खोल दी जाए लेकिन उसके बारे में किसी को ना बताओ तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, दुकान चाहे कितनी भी अच्छी हो कस्टमर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को उस दुकान के बारे में नहीं पता है। यही वजह है कि मार्केटिंग किसी बिजनेस की लग्जरी नहीं बल्कि उसकी नीड है। चलो अब समझते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। लेकिन पहले ये बताओ नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है किसी चीज़ की असल पहचान, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर मैं पूछूं चीनी का नेचर क्या है, आप बोलोगे मीठी है चीनी, तो उसका नेचर क्या है? मीठा। अगर मैं पूछूं आग का नेचर क्या है, आग की नेचर क्या है? गरम है। तो मार्केटिंग का नेचर क्या है, आज हम यही समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा मार्केटिंग के नेचर में है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर जो है वो किंग होता है, ठीक है। कंपनी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाती है जो कि लोगों को पसंद आए, उन्हें अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल जो होता है वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि लोगों को अच्छे लगते हैं। अब जैसे हमारे मार्केट में क्या है, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं। जिन लोगों को शुगर से इशू है तो वो शुगर फ्री चीज़ें खा सकते हैं। ओके, यही होता है कस्टमर ओरिएंटेड में कि कस्टमर की नीड्स को देखना, ओके, और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना। सेकेंड पॉइंट है नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मार्केटिंग का एम होता है कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। अब जैसे डोमिनो जो है वो आपको होम डिलीवरी देता है खाने की, ठीक है, आप कुछ भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो, तो वो आपकी नीड्स को है सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से जोमेटो है, जोमेटो भी आपकी भूख को जो है फूड डिलीवरी के थ्रू जो है सेटिस्फाई कर रहा है, आपको फूड डिलीवरी दे रहा है घर पे। ओके, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है एक्सचेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। आपकी मार्केटिंग एक एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है। कैसे? मार्केटिंग में जो है गुड्स और सर्विसेज या फिर आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर जो है पैसे देता है और कंपनी जो है उसे प्रोडक्ट देती है। आप शॉपकीपर को पैसे दोगे और शॉपकीपर आपको वापस में क्या देगी? जो भी आप चीज़ मांग रहे हो, पेन मांग रहे हो, वो दे देगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है। ओके, मार्केटिंग हमेशा बदलती रहती है। ट्रेंड्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर की पसंद बदलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ था कि नोकिया जो है उन्होंने स्मार्टफोन पे स्विच नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि नहीं, यहाँ पर कीपैड फ़ोन ही चलेंगे इंडिया में, पर लेकिन आईफोन ने स्विच कर लिया था। तो क्या हुआ, आज आईफोन के आप सभी को पता है क्या इमेज है, क्या ब्रांड है, तो वो चीज़ है आपकी। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाती है, ठीक है। कैसे बढ़ाती है? जैसे डोमिनो जो है आपको टेस्ट देता है, स्पीड भी देता है, हाइजीन देता है, तो वो सब क्या है? वैल्यू बन गई, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, हिमालय वाटर हो गया, ये सब चीज़ें वैल्यू क्रिएट करते हैं। ओके, अब आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मार्केटिंग एक बार नहीं होती है, ठीक है। मार्केटिंग होती रहती है, चलती रहती है। जैसे रिसर्च हुई, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हमने उसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन हुई, फिर प्रमोट किया, फिर फीडबैक आया, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये प्रोसेस जो है कभी नहीं रुकती है, ये प्रोसेस है, चलती रहती है। ओके, अब आपकी आती है सेवन पॉइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग। मार्केटिंग सिर्फ सेल नहीं है कि बेचना ही, इसका मेन एम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ, ठीक है। ओके, अब आपकी आती है इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। मार्केटिंग अकेले काम नहीं करती है, ठीक है। मार्केटिंग में जो है प्रोडक्शन भी होता है, फाइनेंस भी होती है, एचआर भी होती है, सेल्स होती है, ये सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी नाइन पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग का सिर्फ एक ही एम नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट करना। इसका एम क्या क्या होते हैं? और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, सेल्स बढ़ाना, ब्रांड की इमेज क्रिएट करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। ये सब भी इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टेंथ पॉइंट है आपका यूनिवर्सल एक्टिविटी। मार्केटिंग हर जगह होती है, ठीक है। बिजनेस में होती है, स्कूल्स में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, एनजीओ में होती है, पॉलिटिशियंस में,
करते हैं मार्केटिंग, थ्योरीज में भी मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग ऐसी अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं है कि जो सिर्फ एक ही फील्ड में होती है, मार्केटिंग हर जगह होती है। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप क्या होता है? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके कॉलेज का स्कोप क्या है? मतलब वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। यानी मतलब ये होता है कि स्कोप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एरिया ऑफ वर्क, या वह किन किन जगह तक फैली हुई है। अब यही आपका क्या होता है, स्कोप होता है। अब मार्केटिंग में इसका क्या मतलब हुआ? मार्केटिंग सिर्फ जो है प्रोडक्ट नहीं बेचती, ठीक है, यहीं तक ही वो लिमिट नहीं है। मार्केटिंग कहाँ कहाँ काम करती है, किस किस चीज़ की मार्केटिंग होती है, तो यही सब क्या होता है, मार्केटिंग का स्कोप होता है, ठीक है। हम इसको पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। अगर आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से मैगी, कोलगेट, आईफोन या नाइकी शूज़ कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब गुड्स ही तो है। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, प्रमोट करना और बेचना, यही क्या होती है, आपकी गुड्स मार्केटिंग होती है। एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोथ्स, मोबाइल, बुक्स, बटर, पार्ले जी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, सर्विस मार्केटिंग आती है, सर्विसेज मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप हॉस्पिटल को घर पे लेके जा सकते हो? क्या स्कूल को बैग में रख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये क्या है, आपकी सर्विस है। सर्विस ऐसी चीज़ होती है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में हो जाता है, बैंक में हो जाता है, होटल में होती है, या फिर आपके सैलून होते हैं, या फिर आपकी कोचिंग्स वगैरह होती है। तो ये आपकी क्या होती हैं, सर्विस मार्केटिंग होती हैं। ओके, तो आपको ये सर्विस को किस चीज़ से याद रखना है कि सर्विस में हमें एक्सपीरियंस मिलता है, नो प्रोडक्ट। ओके, अब आपकी आती है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, अब आप मुझे ये बताओ, आजकल आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है, गूगल पे। तो यही डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, जब कोई कंपनी इंटरनेट की मदद से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करती है, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के एड्स हो जाते हैं, यूट्यूब प्रमोशन हो जाते हैं, या फिर अमेज़ोन के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, गूगल एड्स हो जाते हैं। तो ये सब आपके क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ही होती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की। क्या टाटा स्टील ने अपना स्टील सीधे कस्टमर तक बेचती है? नहीं, वो बड़ी कंपनीज को बेचती है, जो उसे क्या करते हैं, कार में, बिल्डिंग्स में और मशीन बनाने में यूज़ करते हैं। अब एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट बेचता है, उसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा स्टील जो है वो टाटा मोटर्स को बेचते हैं, इंटेल जो है वो डेल को बेचते हैं, और जेके सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देते हैं। तो यही सब क्या होता है, आपका इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब सोचो, अगर अमूल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुबई, अमेरिका और यूके में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरे देशों में बेचने लगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल, ठीक है, सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, नाइकी हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल से यहाँ पे क्या है, अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। ओके, अभी जो है मैं आप इन सभी पॉइंट्स को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या याद रखना है, GSDII, ठीक है। और इसको याद करने का आपका सिंपल से फॉर्मूला क्या है, गुड स्टूडेंट्स डू इंटेलिजेंट इंटरव्यूज, ठीक है। ये आपको पांचों पॉइंट्स जो है इस ट्रिक से याद रहेंगे। तो आज हमने समझा नेचर क्या है और स्कोप क्या है। याद रखिए, मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों की नीड्स को समझकर उन्हें सही सॉल्यूशन देना, यही मार्केटिंग होती है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मार्केटिंग इज़ एवरीवेयर।